How did this 1700 crore rupee under construction road bridge across the Ganga River in Bihar's Bhagalpur district collapse like a pack of cards? हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बिहार में बुनियादी अवसंरचनात्मक कितनी कमजोर हो गई है कि एक दिन में लगातार 5 पुल गिरे हैं। तो इसके विस्तार से चर्चा करते हैं। हाल ही में बिहार में कुछ गिरे हुए पुलों की नाम आपका स्क्रीन पर दिया हुआ आप देख सकते हैं। जैसे अगवानापुर भागलपुर में, बेली रोड ओवरब्रिज पटना, और आगे देख सकते हैं स्क्रीन पर कि एक दिन में बिहार में रिकॉर्ड तोड़ दी है, 5 गो लगातार पुल गिरा। तो अब देखते हैं कि बिहार भारत में पुल अवसंरचना के गिरने के क्या कारण है, इसके विस्तार से चर्चा करते हैं। संरचना गिरने में प्राथमिक कारक प्राकृतिक कारण है। जैसे जानते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान मानसूनी समय में भारत में भारी वर्षा होती है, खासकर उत्तरी बिहार में, और खासकर बिहार में ज़्यादा होती है, जिससे बाढ़ आ जाता है। बाढ़ आने से पुल और जैसे अवसंरचना टूट जाते हैं। और आपदाएं, भूकंप जैसे आपदाएं भी पुल को तोड़ने में सबसे ज़्यादा हाथ होता है। और प्रशासनिक कारण भी माना जा सकता है, क्योंकि पुल बनाते समय भ्रष्टाचार, यानी जो पुल का जो कार्यान्वयन और निगरानी से संबंधित है, उसमें भ्रष्टाचार से अच्छी तरह से पुल बन नहीं पाता है, जिससे पुल गिर जाता है। अगला गिरने में कारण में आप देख सकते हैं जो लापरवाही प्रबंधन का मुद्दा, यानी जो पुल का उचित रखरखाव, निगरानी, भीड़ के प्रबंधन में अभाव, बुनियादी अवसंरचना में विफलता भी होती है। उदाहरण के लिए आप जान सकते हैं भारत के सबसे बड़ा हादसा मोरबी ब्रिज के ढहने का एक कारण नियमित रखरखाव और भीड़ प्रबंधन में विफलता थी, जिसमें कई 100 लोगों की जान चल गई। अगला है प्रक्रियात्मक कारण। प्रक्रियात्मक कारण मतलब जो जब पुल बनता है तो उसमें प्रक्रिया के समय ही भ्रष्टाचार हो जाता है, जिससे डिजाइन प्रोटोकॉल का पालन न करना। अधिकांश बिहार में पुल जितना अवसंरचना तैयार किया जाता है उसमें डिजाइन प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जितने अधिकारी हैं जो सभी भ्रष्टाचार से संबंधित है, क्योंकि यहाँ के नेता ही भ्रष्टाचार से हैं। तो इंजीनियरिंग डिजाइनों और सुरक्षा प्रोटोकॉलों से विचलन हो जाता है। तो देखते हैं कि आगे किस प्रकार किया जाए, सुधार किया जाए कि बिहार एवं भारत में पुल और जैसे अवसंरचना को गिरने के लिए से रोका जाए। तो इसमें पहला में प्रशासनिक सुधार किया जाए, जैसे कि परियोजनाओं को बेहतर निगरानी, कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए, जिससे पुल की सुरक्षित या संरचना में कोई समझौता न हो। और अगला आधुनिक इंजीनियरिंग पद्धति का अपनाना। जैसे जानते हैं बिहार में जितना भी पुल या अवसंरचना का निर्माण होता है, उन्नत डिजाइन नहीं होता है, वो पारंपरिक ज्ञान है, जो पुराने ज्ञान है, तकनीक, उसके आधार पर निर्माण होता है, जिससे उसका स्थायित्व नहीं होता है और वे जल्द ही ढह जाते हैं या गिर जाते हैं। और अगला सुरक्षित करने के लिए, पुल को मजबूत करने के लिए पीपीपी मॉडल जो सबसे अच्छा मॉडल है, जैसे सार्वजनिक निजी भागीदारी के साथ सरकार तथा निजी क्षेत्र के बीच सहयोग करके पुलों का निर्माण किया जा सके, जिससे सुरक्षित सामग्री का उपयोग हो। और पुल निर्माण के लिए सख्त नियामक मानक तैयार करना, जो कोई पुल निर्माण हो रहा है उसमें जो माल मटेरियल सामग्री लगाया जाएगा वे कठोर मानक के अंतर्गत रहना चाहिए, जिससे पुल की अवसंरचना में कोई समझौता ना किया जाए। इस सुधारों के साथ हम समझ सकते हैं कि पुल जैसे अवसंरचना को हम बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि जब किसी देश में अवसंरचना मजबूत रहेगी तब उसकी अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा।